आज की थीम हर बार की तरह पहली थीम हमारी वही रहेगी, जो स्टॉक्स आज के ट्रेंड में है उनमें कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसको एक एक करके ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो पहली सर टिप्पणी जो है वो रहेगी टाटा स्टील को लेकर के। पंकज सर देखिए आप ज़रा, क्या टाटा स्टील में अभी कोई ब्रेकआउट की गुंजाइश है या आ चुका है ब्रेकआउट? जिस तरीके से आज ये मोमेंटम दिखा रहा है 175 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 2.5% की तेज़ी, 177.82 का हाई लगाया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अभी जो है 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे ट्रेड करता हुआ टाटा स्टील? जी सर, आपको याद होगा आपके साथ में पिछले 2-3 शो पहले इसके ऊपर काफी सविस्तर में चर्चा हुई थी हम लोगों की बिल्कुल। इसमें। और देखिए 176.37 के आसपास अभी ये कैश में ट्रेड कर रहा है। 175 रुपए 50 पैसे का ऊपर का एक इसके अंदर बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट था। अगर आप शुरू का 1 घंटे का अगर मार्केट का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत क्लियरली एक चीज समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि हाईएस्ट वॉल्यूम जो है और जो स्टॉक इन रडार रहा हुआ है ये मेटल से सेगमेंट से लेकर टाटा स्टील का ही रहा हुआ है। मेरे ख्याल से इसके अंदर की बुल रन जो है वो अभी शुरू हुआ है। अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो 166 का एक स्टॉप लॉस लगाकर ये काउंटर में खरीदारी की जा सकती है। अगर यहाँ से कहीं नीचे आता है 170 टू 171 की रेंज में तो थोड़ा सा ऐड करने की सलाह रहेगी। 166 रुपए का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। टारगेट जो है मुझे लगता है कि 190 और 200 के पार भी काउंटर जाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए समय देना होगा 2 से 3 महीने का। 2 से 3 महीने का समय देना होगा। मेटल में है अच्छी मजबूती, 2-3 महीने के लिए अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, और नहीं है तो अगर आप ले रहे हैं तो 166 के स्टॉप लॉस के साथ 2-3 महीने के नज़रिए के साथ यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अगला जो स्टॉक ट्रेंड में है वो भी मेटल क्षेत्र से है, वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और यहाँ पर जो है अच्छी बीच में कई सारी 2-4 दिन हम लोगों ने लगातार इस पर बातचीत भी की, आज भी 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी हिंदुस्तान जिंक को लेकर के? अभी क्या कोई गुंजाइश है? जिस तरीके से पूरे मेटल पैक में हम देख रहे हैं कि एक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म जिनका व्यू था उनके लिए एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी जिनका मिड टर्म या तो लॉन्ग टर्म का व्यू है आप बने रहिए। एक रेजिस्टेंस है 530, ये क्रॉस करने पे आपको एक बार स्टॉक 600 के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। द थिंग इज की इमीडिएट लेवल पे ये थोड़ा ऊपर आया है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, और हम देख रहे हैं कि लगातार ऑलमोस्ट 440 से ऑलमोस्ट 500 के आसपास आ चुका है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो, शॉर्ट टर्म व्यू है तो। अदरवाइज आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा सर, ये फंडामेंटली। क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं ना पुराने लोग तो पूछते ही हैं, बहुत लोग नई बाइंग के लिए पूछ रहे हैं मेटल में आज मोमेंटम देख के। जिस तरीके से ये दिन के उच्चतम स्तर पे है, क्या और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है यहाँ पर 2% ऊपर हिंदुस्तान जिंक? देखिए मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, अभी भी मैं थोड़ा वेट करूंगा। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर हम देखेंगे 10,300 के आसपास चल रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स पे एक स्विंग लो आज 10,150 के आसपास लगाया था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक जोन के आसपास है, तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। मैं एटलीस्ट एक हफ्ता देखूंगा उसके बाद, तो क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चला है हिंदुस्तान जिंक, तो इसीलिए बाय करना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 485 480 कभी भी एक डीप मिलता है, उस डीप में आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। चलिए, क्योंकि ये दो काउंटर ऐसे हैं, इसमें मैं दोनों लोगों की राय जानना चाहूँगा। एक तो सर मैं चाहूँगा पंकज सर आप भी बताएं इसके बारे में कुछ, क्या कुछ संभावनाएं हैं? और दूसरा हिंदुस्तान कॉपर, ये देखिए सर, ये क्या ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया है क्या? और क्योंकि 350 के ऊपर नहीं जा रहा था, आज क्या मोमेंटम दिखाया है 6.5% ऊपर। अब यहाँ पर फ्रेश बाई किया जा सकता है या नहीं? और जिंक पर भी आपकी छोटी टिप्पणी अगर हो जाए तो पंकज सर पहले आप, फिर प्रदीप सर आप। देखिए मैं हिंद कॉपर की मैं बात करूं यहाँ पे सर, देखिए काफी बोल्ड स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे मेरा कि मुझे लगता है ये तो अभी जस्ट शुरुआत है यहाँ पे चलने की। जिस हिसाब से कॉपर की मूव्स हम लोग देख रहे हैं और कमोडिटीज के जो भी मेरे क्लाइंट हैं उन लोगों को मैंने कॉपर काफी लोअर लेवल से हम लोगों ने दिलवाया और टारगेट्स काफी बड़े हैं। मैं अगर देखूं इंटरनेशनल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट की तुलना करूं तो 1150 रुपए तक के कॉपर्स के रेट्स जा सकते हैं। तो मुझे लगता है सिमिलरली ये काउंटर के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट होने के चांसेस है। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है, और नो सरप्राइज अगर ये
15% भी आज दिन में चल जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है, हायर हाइज के फॉर्मेशन है। वन वे रैली इसके अंदर हिंद कॉपर के अंदर देखने मिली है, और इसके आगे भी बहुत कंटिन्यूअसली ये रैली देखने मिल सकती है। 450-500 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले दिनों में जरूर देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो था आपका सर इस पे करंट हिंद लेवल पे बाय कर सकते हैं ना, 362 पे रखें तो क्या स्टॉप लॉस क्या रखें सर हिंदुस्तान सर का? देखिए, इसके अंदर थोड़ा स्टैगर्ड वे में डायरेक्शनल बाइंग करनी चाहिए। अगर कहीं थोड़ा भी नीचे आता है वहां से तो 355 रुपए तक का एक स्कोप रखिए वहां पे, और ऐड करना है। और स्टॉप लॉस जो है 340 का, जो कि काफी रिजनेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो गिरने के चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर में लग रहे हैं। जिस हिसाब से सेटअप दिख रहा है बहुत ही स्ट्रांग एंटिसिपेशन है। इतना कंटिन्यूअसली हायर हाइज की जो रैली है बहुत कम स्टॉक्स के अंदर देखने मिलती है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप 15 मिनट का चार्ट, आधे घंटे के चार्ट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स वैसे मिल जाएंगे, जी बट डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जिस हिसाब से हायर हाइज के फॉर्मेशन हुए हैं, मुझे लगता है कि इसके अंदर की एक बहुत बड़ी रैली अभी तक ड्यू है, जो 500 रुपए तक ले जा सकती है। ठीक। और दूसरा हिंदुस्तान जिंक पे भी एक छोटी टिप्पणी, और हिंदुस्तान कॉपर पे प्रदीप सर आपकी भी राय जानना चाहेंगे। जी सर, पंकज सर। सर देखिए, हिंदुस्तान जिंक की मैं बात करूं तो एक हफ्ते पहले का अगर मैं देखूं यहाँ पे तो एक रैली यहाँ पे शुरू हुई, लेकिन उसके पहले बहुत कंप्रेस्ड रैली जो है इसके अंदर हम लोगों ने विटनेस करी थी। एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन देखा, एक कैन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ। सिमिलर पैटर्न अभी पिछले 4 दिनों के अंदर हिंद जिंक में देखने मिल रहा है। प्रदीप जी की बात को मैं सहमत करता हूँ कि ये काफी चल चुका स्टॉक है, और वॉल्यूम के लिहाज से थोड़ा सा ओवरऑल वॉल्यूम के हिसाब से पिछले 3-4 दिनों में थोड़ा सा सबड्यूट रहा है। आज वापस वॉल्यूम्स की काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन यहाँ पे देखने मिल रही है। मैं डेफिनेटली प्रदीप जी की बात को काटूंगा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये 505 अगर क्रॉस कर जाए हिंद जिंक तो एक अच्छी खासी ट्रेडिंग रैली इसके अंदर देखने मिल सकती है। प्रदीप जी का व्यू भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूछना चाहूंगा प्रदीप जी से कि 505 के ऊपर आपको कैसे लगता है? हाँ प्रदीप जी बताइए। देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बता देता हूँ, जैसे कि पंकज जी ने हिंद कॉपर का बारे में बताया। 350 में एक रेसिस्टेंस था, और उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, बोल्ड स्टेटमेंट की 400 के ऊपर भी जा सकता है आज अगर 15% भी चल जाए। सर जिस तरीके से हिंद कॉपर अभी 360 के आसपास चल रहा है, डेफिनेटली इसमें मुझे लगता है कि 385 390 तो इजीली पॉसिबल होगा। मेरा भी सेम व्यू रहेगा। और उन्होंने जो स्टॉप लॉस दिया है 340 के अराउंड, देखिए आज का भी डे लो था ऑलमोस्ट 341.25। मुझे लगता है कि 341 के आसपास ही एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और डेफिनेटली जिनका पोजीशन है आप बने रहिए। इनफैक्ट 345 340 के आसपास तो हम बोल भी रहे थे एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए, द पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगातार स्टॉक 236 240 से नॉन स्टॉप चल रहा है। तो इमीडिएटली कंटिन्यूअसली हायर हाई लगा के ऊपर ही आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से ये आज ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है कि 340 होना चाहिए स्टॉप लॉस, और आपका पोजीशन अगर है तो आप लॉन्ग करके जाइए। 385 390 उससे पहले स्टॉक रुकने का कोई चांसेस ही नहीं लग रहा है, तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। और जैसे कि पंकज सर ने बताया, हिंदुस्तान जिंक्स राइट, मैंने चार्ट डाल लिया है। ओके, अभी 499 के आसपास चल रहा है। यस, मुझे लगता है कि सर और थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि 515 सर ने बोला है 505, मैं बोलूंगा और थोड़ा 510 511 इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मैं मूव देख रहा हूँ। लेकिन उससे भी बढ़िया सेटअप मुझे हिंदुस्तान कॉपर में लग रहा है। एक अंदर से गट फीलिंग्स आ रहा है कि 385 390 ऑन द वे बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बार डीप मिलता है तो उस डीप में आप एक्यूमुलेट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए एकदम 340 का, जैसे कि सर ने बताया, 340 का एक स्टॉप लॉस परफेक्ट होगा। चलिए ये बात तो है, पूरी तरीके से निचोड़ दिया हमने हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर को। दोनों हमारे एक्सपर्ट ने जो है इस पर काफ़ी डिटेल में बातचीत कर ली है। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं या फिर पहले से लिया हुआ है, उन सबको राय जो है यहाँ पर मिल गई होगी। चलिए अगली कंपनी ढूंढते हैं कि यहाँ पर आज सर एक हाल की लिस्टिंग है, हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर चार्ट तो नहीं होगी, वो है सात्विक एनर्जी के नाम से। पंकज सर आपके पास चार्ट्स तो नहीं होंगे सर बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप टिप्पणी करना चाहें सात्विक ग्रीन एनर्जी को लेकर के, ये मैं सही हूँ या गलत पता नहीं, आज थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है सात्विक के ऊपर। आपकी कोई टिप्पणी रहेगी सर सात्विक ग्रीन को लेकर के, या फिर इसको अवॉइड करना चाहेंगे अभी आप? सर देखिए, पूरे स्पेस के अंदर ही एक रुझान जो है वो बाइंग का देखने मिल रहा है। डेफिनेटली चार्ट्स इसके थोड़े कम है, लेकिन जिस हिसाब से अभी ये फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि
एंटिसिपेशन इसके अंदर होना स्टार्ट हो चुका है। ऊपरी लेवल पर बेहद लिमिटेड एक्सेस के बावजूद भी मुझे लगता है कि आज की जो गैप ओपनिंग और सस्टेनेबिलिटी जिस तरीके से दिख रही है, 570 580 तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर देखने मिलना चाहिए, ये वर्किंग डेज होंगे। तो अभी सर जो लोग खरीदने के लिए जो लोग पूछ रहे हैं तो वो खरीद सकते हैं सर, जो मतलब सवालों पे। सर देखिए, जब कोई स्टॉक अगर एक बढ़िया गैप अप देता है, मैं टेक्निकली बता रहा हूं, अगर हाँ। जो स्टॉक कोई बढ़िया गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग के बाद में वो सस्टेन होता है वहां पे, तो आमतौर पे रैली कंटिन्यू होने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए काफी सारे पैरामीटर्स भी देखने होते हैं, बट ये एक अनुमान लगा के चल सकते हैं कि उस दिन का जो लो बना हुआ है पहली कैंडल का, जो इनसाइड बार का जो लोड रहेगा, उसको वो लो को आप स्टॉप लॉस के तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जो डायरेक्शनल वे में जाएगा, उस हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना एक आर्ट की तरह उसको यूज करना पड़ेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को स्पष्ट राय मिल गई होगी। प्रदीप सर, बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए हैं और आज के ट्रेंड में शामिल है वो है मॉस्चिप। दो तरह की टिप्पणियाँ हैं कि आखिर में ये नीचे इस तरीके से क्यों टूट रहा है, और दूसरा सवाल आ रहा है क्या इस गिरावट में मॉस्चिप खरीद लें। आज जो है रिकवरी अब थोड़ी सी आती हुई दिखाई दे रही है। 257 का लो लगाने के बाद अब जो है हम देख रहे हैं 271 पे आ गया है। तो लोअर लेवल से रिकवरी है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से नीचे गया है। उस वजह से काफ़ी पैनिक है। आज मैं सुबह से ही देख रहा था कि जब से हमने थंब लगाया, टिप्पणियाँ थी, तो हमने कहा इसको ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ही डिस्कस किया जाएगा। अब सर एक समय बड़ी गिरावट थी, अब धीरे धीरे करके जो रिकवरी आ रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी फ्रेश बाय वालों के लिए भी, उन लोगों के लिए जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं मॉस्चिप को, उनके लिए भी, दोनों के लिए क्या सलाह रहेगी मॉस्चिप पे अभी राय? सर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पारादीप, मॉस्टिप, जितने भी स्टॉक्स अभी तक मैंने डिस्कशन किया है, मैक्सिमम स्टॉक ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया है। और मॉस्टिप को लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके का आज देखिए नीचे आया था, धीरे धीरे रिकवरी भी हो रहा है। 257, दैट इज कॉल्ड हेल्दी करेक्शन। मैं जस्ट एक हेल्दी करेक्शन के तौर पे देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मॉस्टिप 300 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, और ये बस एक नॉर्मल हेल्दी करेक्शन है। 271, अभी तो 272 के आसपास हो चुका है। सो मुझे लगता है कि एक बार आप फ्रेश किसी को अगर बाय करना है, बाय करके जाइए, लेकिन वो एवरेज करने के नाम से काइंडली ओवर पोजीशन मत लेके जाइए। और स्टॉप लॉस जो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मेंटेन करना चाहिए ऑलमोस्ट 240 के अराउंड। सो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन टारगेट भी थोड़ा लंबा है, 300 के ऊपर, एंड उसके भी बाद आपको हायर हाई और प्राइस में आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। एक हेल्दी करेक्शन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल, मार्केट निफ्टी जहां पे है वहां पे ही है। लेकिन देखिए पारादीप फॉस्फेट, मॉस्ची, मैक्सिमम स्टॉक पे एक सेलिंग प्रेशर हायर टाइम फ्रेम से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पोजीशन बना बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एवरेज अभी ना करें, अभी और नीचे आने की बात करें, क्योंकि एवरेज अगर वो क्या होता है ना सर, जैसे ब्लू वो जी है सर एक हमारे, और बहुत सारे लोग हैं 282 पे लिया हुआ है। मैं तो एक सवाल पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो एवरेज करना चाह रहे हैं। एक लोगों ने 275 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि मैं अभी मिड से लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ, एडवाइस फॉर एवरेजिंग। तो सीरीज बनी हुई है मॉस्टिप, क्योंकि मोमेंटम में रहा, काफ़ी अच्छा चला अभी। जी सर, अब कंटिन्यू सर आप। सर, एक फोन आया था हमारे पास, क्या नाम है उनका, गुरुजी। 1 लाख क्वांटिटी एक स्टॉक में बाय किया है, तो हमारे से फोन करके पूछ रहा है कि सर अभी क्या करना चाहिए, 1 लाख क्वांटिटी बाय किया है। तो मैं तो सुन के ही मुझे मतलब वही है कि एवरेज करने के नाम पे सर लोग हर एक गिरावट में हाँ। एवरेज, हर एक गिरावट में एवरेज। किसी का एक क्लाइंट था, उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास है, उन्होंने 4 करोड़ का एक स्टॉक खरीदा और बोल रहे सर या तो हीरो नहीं तो जीरो। तो मुझे लगता है कि एवरेज आप करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से। बाकी मॉस्टिव पे मैं पहले भी पॉजिटिव था, अभी एक गिरावट आ रहा है, अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट आपके प्लेटफॉर्म में मैं सर 230 से रिकमेंड करते आ रहा हूँ, 280 तक भी आया था, प्रॉफिट बुक कराया, फिर से एक बार 275 80 में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। और रिसेंटली हमने फिर से एक बार कॉल भी दिया था शॉर्ट टर्म में, मेरा ओवरऑल 340 350 उसके ऊपर टारगेट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर वाला जो थीम है अभी इंडिया में उतना रैली आया नहीं, उसके अंदर मॉस्टिव एक बहुत बिग प्लेयर हो सकता है कमिंग फ्यूचर में। तो मेरे हिसाब से तो आपको 240 का एक स्टॉप लॉस आपको यूज करना चाहिए और बने रहना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर मॉस्टिप को लेकर के निकल के आती हुई, सर का टाइम जो है ओवर हो रहा है। जाते जाते सर आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन रहेगी सर, और या फिर कोई डिस्क्लोजर साथ में, अभी अगर कुछ खरीदना हो तो?
देखिए सर, डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ मैं अपने क्लाइंट लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। कैश में है। जो अभी आज की थीम चल रही है फार्मा की, तो जोटा के ऊपर बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक। हालांकि मैंने लोअर लेवल पे रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है ये। जी। अभी 1554 चल रहा है, 1550 1554 की हाँ, रेंज में। कंपनी का नाम एक बार फिर से बता दीजिए सर। जोटा ZOTA। जूटा, ओके ओके, ठीक है ठीक है जी। तो उसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। 1550 1554 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा है, 1510 का। टारगेट जो ऊपर मुझे लगता है कि 1650 1700 के देखने मिल सकते हैं। 1510 का टारगेट, और स्टॉप लॉस है सर। आप सॉरी सॉरी 1510 का स्टॉप लॉस, माफ़ कीजिएगा मेरी जबान पे चल गई। हाँ जी, टारगेट एक बार रिपीट कर दीजिए सर जरा। टारगेट क्या दिया आपने? 1600, 1650 और 1700 के टारगेट्स इसके अंदर 1650, लेके। 1700 के टारगेट, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि 1510 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखिए। 1650 से 1700 तक के टारगेट यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आज मोमेंटम में है, 5.5% की तेज़ी जोटा हेल्थ केयर में देखने को मिल रही है। अभी और भी ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश जो है वो भविष्य में देखने को मिल सकती है। पंकज सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जोटा पे रखिए नज़र और चलते हैं अगले काउंटर जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, और वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आज सुबह से ही हर तरफ चर्चा पीजी की हो रही है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6% अभी भी ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ है। 555 का हाई लगाने के बाद 546 पर ट्रेड करता हुआ 6% की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। प्रदीप सर बताइए, क्या अभी करंट लेवल पे कुछ गुंजाइश है खरीदारी करने की? क्योंकि चला नहीं है उस तरीके से शेयर, आज अच्छा मोमेंटम है, ये और तेज हो सकता है क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर के? आज मोमेंटम में है, लेकिन रिसेंटली जो गिरावट इसमें आया था 721 से, तो लगातार नीचे ही आ गया था स्टॉक। तो अभी एक 525 530 के आसपास एक सपोर्ट लिया है स्टॉक। आज ऑलमोस्ट 555 के आसपास का हाई है। सो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। मल्टीपल टाइम स्टॉक 580 का जो जोन है उसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो मैं 580 मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर अभी भी मैं वेट करूंगा। सो अगर 580 इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, सस्टेन होता है, देन सीधा सीधा स्टॉक का टारगेट होगा 730। 730 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन अभी फ्रेश बाई करना मतलब ऊपर से और थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि मार्केट का सर मोमेंटम जो है कुछ भी नहीं है। कुछ ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट सुबह से मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम ब्रेकआउट में सस्टेन नहीं हो रहा है। कुछ कुछ स्टॉक सस्टेन भी हो रहा है, लेकिन फिर सेकंड हाफ में नीचे आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा अभी ट्रेड करना अवॉइड रहेगा। इसीलिए अभी इतना ऊपर आ चुका है तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। चलिए, तो ये बात है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर के। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सर मैचिंग मैचिंग हो गया सर पूरा, आपका भी ब्लू मेरा भी ब्लू, मतलब दोनों की सदरी एकदम ब्लू ब्लू। थोड़ा सा आपका ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट वाला ब्लू है, हमारा थोड़ा सा गरीबों वाला ब्लू है, वो थोड़ा सा अंतर है। सर अभी अब आपसे मार्केट पे व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम जो है बजिंग स्टॉक्स पे और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे, गूगल में जो लोग ट्रेंड कर रहे हैं जो स्टॉक, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे एक टिप्पणी जानना चाहूँगा सर, ज़रा बताइए। आज जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वोडाफोन आइडिया में चल रहा है मोमेंटम, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये बैकडोर से खबरें हैं, ब्लूमबर्ग में टिप्पणी आई और सब कुछ आपने भी देखी होगी, कि इसको लेके एजीआर वाले मसले पर हो सकता है कोई बातचीत हो, क्योंकि प्रमोटर जो है वोडाफोन वो यूके की है। आज फिर से मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, और एक महीने में अच्छे रिटर्न मिले। 26% से ज़्यादा की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। 6 रुपये के आसपास से हम देख रहे हैं। अभी क्या गुंजाइश है सर यहाँ पर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया को लेकर अनुज जी? देखिए, अगर आप वोडाफोन को देखेंगे तो करीबन पिछले 4 इवन 5 हफ्तों से लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। और ये हफ्ता भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीबन 4.25% ही इस हफ्ते अभी तक इंक्रीज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और जिस तरीके की आज मीटिंग है और जो कंसेंसस लग रहे हैं कि भाई एक राहत मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम है। और काफी दिनों के बाद अगर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ टेक्निकल पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि इनिशियली
10 को हम टारगेट करेंगे, 10 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 12। तो मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक रेंज से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। 10 का लेवल अगर ब्रेक कर देता तो फिर 12 से लेकर 14 तक की रेंज में आ सकती है। तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है और मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर बनाना चाहिए। वाह। तो जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया पहला टारगेट 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद सर 14 है ना, ये अभी के लिए है अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो। यस बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए, तो ये का जो है वोडाफोन आइडिया में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। सोमवार को आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से में फिर से हियरिंग होगी, तो वहाँ पर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ फैसले आते हैं उस पर भी हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। चलिए, एक काउंटर और लेके आते हैं मेटल से। मेटल में आज धुआंधार रिकवरी है, तो नाल्को जरा बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप सर, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ नाल्को अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है 228 229 के आसपास। कॉपर में काफ़ी तेज़ी है। अच्छा, ये सवाल अनुज सर से भी मैं पूछूंगा, क्योंकि कॉपर एल्युमिनियम बड़ी तेज़ी से अनुज सर भी नजरें रहती हैं। लेकिन प्रदीप सर, पहले ज़रा बताइए नाल्को में अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। देखिए, जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, और अगर एक मोमेंटम को आप प्ले करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप बाई करके जाइए। फ्रेश बाइंग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता मुझे। शॉर्ट टर्म व्यू से 214 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है कि 242 245 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट 250 के अबव भी पॉसिबल होगा, लेकिन 248 से लेके 255 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि फ्रेश 242 243 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 214 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो अभी खरीद लें 214 के स्टॉप लॉस के साथ सर, करंट लेवल पे अभी अगर आप बाई करते हो तो 214 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा विथ ए टारगेट ऑफ 240 प्लस। 242 243 तक इजीली पॉसिबल होगा, क्योंकि जिस तरीके का आज का रैली है और आज का डे लो भी है, आप देखेंगे 224 के आसपास का है, और कल भी इसमें रैली आया था, और वीकली चार्ट बहुत ही बढ़िया है, और जिस तरीके का मूवमेंट ओवरऑल स्पेस पे रहा है, तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए इसमें। ठीक। अनु सर, कॉपर में तो हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और अगर देखें तो हिंदुस्तान कॉपर में भी ब्रेकआउट आ गया आज। अभी आपका व्यू क्या है जिंक, कॉपर, स्टील पे, तीन में से अगर हमको मार्केट के लिहाज से व्यू लेना हो कमोडिटी प्राइसेस को देखते हुए, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होंगे, किस शेयर पर? और साथ ही साथ अगर आप उसके पीछे की कमोडिटी फंडामेंटल को भी अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो कॉपर अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जिंक भी एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। एल्युमिनियम के अंदर भी हम अच्छी खासी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं अक्रॉस द मेटल्स एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। जब से हमने देखा कि टैरिफ जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला। देन उसके बाद जो डिमांड हमने देखी है, चाहे वो चाइना की तरफ से हो चाहे वो इंडिया की तरफ से। देखिए, एक एग्जांपल और है कि जो ऑटो नंबर्स हैं इस बार इंडिया में अगर आप देखेंगे तो नवरात्रि के अंदर करीबन 34% ग्रो हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी हमने मेटल की डिमांड आते हुए देखी है। तो दिस आर वन ऑफ द एग्जांपल कि किस तरीके से मेटल की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक सभी के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है। तो यहाँ पर अगर हम सेक्टर वाइज स्टॉक वाइज जाएं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर के अंदर एक अच्छा आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देन टाटा स्टील के अंदर हम एक अच्छी खासी रिकवरी देख सकते हैं। स्टील के प्राइसेस में काफी हद तक डिमांड इंक्रीज हुई है। देखिए, डिफेंस सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो सभी इकोनॉमी जो है डिफेंस सेक्टर की तरफ एग्रेसिवली अपना जो एरिया है वो वहां पे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे कि मेटल्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो मेटल सेक्टर है वो शायद आने वाले 1 या 2 साल एक अच्छा खासा मोमेंटम में रहेगा। और लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं सब में आपको अच्छी खासी गतिविधि होती हुई दिखाई देगी। हाँ, ये एंगल तो हमने ध्यान नहीं दिया कि जिस तरीके से दुनिया भर में डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से बिना मेटल्स के जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स, इतने हथियार अगर दुनिया भर में बन रहे हैं, तो बिना स्टील और कॉपर और तमाम जो जितने भी मेटल्स हैं उनकी, तो ये एक कारण है कि अगले 1-2 साल तक मेटल पे जो है वो तेज़ी रह सकती है। ये अच्छा सर लॉजिकल जो है आपने कंक्लूज़न दिया है मेटल को लेकर के। काफ़ी सुस्ती रही थी और अब यहाँ पर अगले 1-2 साल मेटल के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है नज़रें आप लोगों की रहनी चाहिए जो लोग मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाते हैं। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं कि विपुल जी, प्रदीप जी, अनुज जी को सुप्रभात।
आप कल नहीं आए, सुना सुना सा लगा। वैसे रवि सर गुगली डालकर हास परिहास पैदा कर रहे थे, पर हर्ष भाई राहुल द्रविड़ की तरह सुरक्षित खेलकर बच रहे थे। सर कुछ काम था इसलिए मुझे 1 बजे के शो में नहीं आना पड़ा, मतलब 1 बजे के शो से पहले निकलना पड़ा। पर आप इतना क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, थैंक यू आप लोगों को, मतलब कि इतना अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आप लोग करते हैं। चलिए अब जो है बिल्कुल जी, अगले, कहीं आप कहीं करवा चौथ की खरीदारी करने, गोल्ड सिल्वर खरीदारी करने तो नहीं गए थे? हाँ ना, अरे सर इतना महंगा कर दिया आपने, मतलब एनालिसिस कर करके मतलब आपने इतना महंगा कर दिया कि हमारे जैसे गरीब व्यक्ति कहाँ मतलब सोने चांदी की खरीदारी कर पाएंगे सर, बहुत महंगा हो गया सर। लेकिन आज सुबह जो है थोड़ा सा प्राइसेस डाउन दिख रहे हैं सर। अच्छा थोड़ा सा इससे अलग इसी थीम में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब आपने छेड़ दिया जिक्र तो बात कर लेते हैं सर। ये मतलब हमने मतलब जब भी देखा है कि इस तरह की अनएक्सपेक्टेड रैली रही, उसके बाद जो करेक्शन आया है ना गोल्ड में, वो बड़ा तेज रहा है सर। क्या इस तरह की संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में कि मतलब एक तेज करेक्शन हो सकता है, या फिर अब ये न्यू नॉर्मल है 1 लाख से ऊपर? आपकी टिप्पणी इस पर मैं थोड़ा सा गोल्ड को लेके जानना चाहूँगा। देखिए, 1 लाख का जो उन्होंने सपोर्ट बना लिया है, मुझे नहीं लगता कि अभी 1 लाख के नीचे दोनों ही नीचे आती हुई दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक चीज है कि यहाँ पर जो डॉलर इंडेक्स है वो यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। कई बार आप देखिए डॉलर इंडेक्स अब 99 के आसपास आ गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लग सकता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है गोल्ड सिल्वर में, गोल्ड के अंदर पर्टिकुलर, वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल सीजन की वजह से इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट में प्रीमियम काफी बढ़ गए हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अब मार्केट थोड़ा ओवर प्राइस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रिटेल सेल्स है वो शायद 20-25% यहाँ पे कम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पर आ सकती है। बट हाँ, 1 लाख का जो लेवल दोनों ने ही ब्रेक किया है वो एक बेस लेवल बन गया है। अब शायद मुझे लगता है कि 1 लाख के नीचे गोल्ड सिल्वर जाता हुआ ना दिखाई दे। कोई भी करेक्शन आएगा, जो भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, देखिए अगर आप आज भी देखेंगे तो सिल्वर ने एक मॉर्निंग में ही करीबन 1,43,000 का लो बनाया, करीबन 7,000 पॉइंट अपने लेवल से नीचे लो बना के वापस 148 आ गया है। तो रिकवरी आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जरूर आ सकती है, जो कि दिवाली के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं दिवाली के पास आसपास ज्वेलर्स की बुक क्लोज होती हैं, तो अपना वो स्टॉक मेंटेन रखते हैं, स्टॉक निकालते हैं। तो वो जनरली ऐसे लेवल पर हम देखते हैं कि एक डिमांड कम होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिले। बट जो भी गिरावट आएगी, क्योंकि आगे आप देखिए 6 महीने मैरिज सीजन है मार्च तक, तो वहां पर आपको फिर ज्वेलरी की डिमांड देखने को मिलेगी। तो आई एम श्योर कि जो भी गिरावट आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये बात है यहाँ पर। और देखिए मतलब आप बोनस पर रहने का फ़ायदा, इक्विटी कमोडिटी सब के बारे में आपको सोने चांदी से लेकर के टाटा स्टील और हिंदुस्तान कॉपर तक सबके बारे में जानकारी एक साथ मिल जा रही है। चलिए, और इस बीच जो है अगला काउंटर ढूंढते हैं। और सर चूँकि अभी आपने जिक्र छेड़ा और मैं देख रहा था ट्रेंड में गूगल पे तो नहीं है, लेकिन प्रदीप सर ये हमारे चर्चा का और हमारे दर्शकों का फेवरेट काउंटर और आपके भी चर्चा पॉजिटिव काउंटर रहा है BEL। जरा देखिए सर, हमारे दर्शकों की बहुत सारी अलग अलग लोगों की टिप्पणियाँ थी, उनमें से एक टिप्पणी मैंने जो उठाई, हमारे दर्शक कह रहे हैं 378-72 पे लिया हुआ है और कह रहे हैं कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए। BEL में प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या लेवल सही रहेगा अभी के लिहाज से? आज आधे % पौने % के आसपास की मजबूती है, प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? देखिए विपुल सर, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का थीम रहा है और जिस तरीके का पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 440 ऑन द वे है, और थोड़ा बहुत 410 405 के आसपास थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। और हमने देखा बहुत टाइम तक 375 380 के आसपास था BEL। तो मुझे लगता है कि 440, अगर आपका शॉर्ट टर्म भी व्यू है तो 440 के आसपास आप एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन अभी नहीं। लेकिन थोड़ा मिड टर्म का बात करेंगे, अगर 6-8 महीने की भी बात हो गया, तो मुझे लगता है कि स्टॉक 540 550 भी ऑन द वे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और डिफेंस में वन ऑफ माई टॉप मोस्ट फेवरेट काउंटर है। यह बात यहाँ पर BEL को लेकर के आ गई। अच्छा सर, आज हमारे बहुत सारे दर्शक भी टिप्पणी कर रहे हैं अनुज सर कि MSTC पे देखिए सर ब्रेकआउट आ गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा एक बार आप देख ही लीजिए क्या करना चाहिए। 555 का इंट्राडे हाई MSTC लिमिटेड 5, हालांकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है तो वो एक कंसर्न हमेशा रहता है इस तरह के शेयरों में, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी सर MSTC को लेकर के? अभी 554 555 के आसपास 5% के आसपास की तेज़ी है, कोई संभावनाएं करंट लेवल पे हैं क्या अभी फ्रेश एंट्री की? अनुज सर, आवाज़ आ रही है आपको? अनुज
सर जरा बोल तो आप बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन आवाज़ आपकी नहीं आ रही, मुझे लगता है म्यूट है सर आप। हाँ देखिए, बिल्कुल एमएसटीसी में आज देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप इसका प्राइस को देखेंगे तो ये जो प्राइस था करीबन 4 जुलाई के आसपास, तो करीबन 3 महीने के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक में मोमेंटम है और पिछले करीबन अगर हम देखें तो 6-7 दिनों से लगातार ये एक पॉजिटिव मूड में है और फाइनली आज एक ब्रेकआउट भी दिया है। तो मुझे लगता है कि अब स्टॉक में जो पोटेंशियल है करीबन 580-590 तक जाने का पोटेंशियल है। 580-590 एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर शायद 600 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे। तो मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो करीबन 518 का लगाकर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। और फ्रेश एंट्री के लिए क्या बोला सर आपने? मैं सुन मिस हो गया मुझे, क्या बोला सर आपने? देखिए, फ्रेश एंट्री के लिए जिन्होंने खरीदारी करके होल्ड करके चले, अगर कोई भी डिप नीचे मिलता है करीबन 545-550 तक, तो वहां पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा 518 का रहेगा। 518 का, चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब चलते हैं अगली कंपनी के बारे में जानने के लिए प्रदीप जी के पास। और सर ट्रेंड में भी है, फ्रेंड भी है, बीएससी पे लगातार आज मुझे लगता है दूसरा तीसरा चौथा दिन होगा कि हम लोग बात करना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर बीएससी को लेकर के, जरा बताइए। और इस सेगमेंट का अब हम जो है समापन करेंगे, फिर अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। पहले दोनों एक साथ देख लीजिए, बीएससी और सीडीएसएल, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी, जरा प्रदीप सर बताइए, और उसके बाद से नेक्स्ट सेगमेंट का रुख करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए बीएससी जिनके पास है मुझे लगता है कि आपको होल्ड रखना चाहिए। ऑलमोस्ट एक 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस का सपोर्ट था ऑलमोस्ट 2070 के आसपास, एंड स्टॉक ने एक बेस बनाया, एक अच्छा खासा बॉटम भी फॉर्मेशन किया है, भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बने रहिए, फिर से आपको स्टॉक 2600-2700 के ऊपर आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। सीडीएसएल अभी भी जो है कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और देना चाहिए। एक बार हो सकता है कि स्टॉक फिर से आपको यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे देखने को मिल जाए। 1465-1460 तक मुझे लगता है कि एक बार आना चाहिए। ओवरऑल एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है सीडीएसएल, और बीएससी थोड़ा अभी मोमेंटम में आया है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए। सीडीएसएल पे थोड़ा धीमे चलेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा पोजीशन है, लेकिन करेंट जोन से बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। जिनके पास पोजीशन है आप ये कंटिन्यू रख के चलिए। बाकी फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं है। 1460-1455 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार आता है तो देन आपको सोचना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर जब चलिए तब इस सेगमेंट को वाइंड अप करें तो एनएसडीएल भी हो ही जाए, क्यों छोड़ें इसको, बाद में नाराज़ हो जाएगा। अनु सर आप बता दीजिए एनएसडीएल के बारे में, ज़रा देखिए क्या कह रहा है चार्ट, और कोई संभावनाएं हैं क्या यहाँ पर? देखिए, जब से इसका आईपीओ आया है उसके बाद से काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि अभी थोड़ा कंसोलिडेशन में अटका हुआ है ये। पिछले करीबन 10-12 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो उसने हाई बनाया था मिड टर्म में करीबन 1382 का हाई बनाया था, उसके बाद से थोड़ा सा नीचे ड्रैग होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, चांसेस है कि एक बार थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, तो करीबन ये 1130-1140 की रेंज में आ सकता है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि इस रेट पर वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि प्राइस थोड़े से ड्रैग नीचे हुए हैं। तो अगर ये यहाँ से 15 से 20 रुपए और गिरता है स्टॉक, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। एक्सपेक्टिंग मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 1290-1300 जाने का। ठीक, एक लास्ट काउंटर सर, मुझे मतलब मैंने सोचा नहीं था, एक मजबूत काउंटर छूट गया है, वो है सेल में भी क्या कोई ब्रेकआउट की सिचुएशन है 135 के आसपास? आप दोनों में से जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। प्रदीप सर आप ही ले लीजिए, क्योंकि आपका नंबर है शायद। क्या टिप्पणी रहेगी सर 134 के ऊपर सेल कैसा लग रहा है, और जिस तरीके से स्टील में रिकवरी है, क्या सेल में अभी और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 138 के आसपास, ये क्रॉस होने पे डेफिनेटली पॉसिबल होगा 157-160 तक। लेकिन आज का जो डे लो था 131, और उसके बाद लगातार जो हायर हाई ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। लास्ट 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट कैंडल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक बार जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश बाई भी करके जाइए। ओवरऑल एक जो स्पेस है यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक आप एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से भी मुझे लगता है कि 120 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और बने रहिए। ये बात निकल करके आई है। इसी के साथ करते हैं इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त, और ये हम प्रयास करेंगे कि ठीक 11:30 पर जब हम ये कार्यक्रम समाप्त करें तो ये पूरा हिस्सा जो है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स का वो आपके सामने उपलब्ध हो।